मंगलवार को दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गौरतलब है कि स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परम मित्र और सहपाठी माने जाते थे, उनके मरणोपरांत जब बिशनपुर के उच्च विद्यालय पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना था, तो अजय चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया और मुख्यमंत्री अपने दोस्त धर्म निभाते हुए दरभंगा के हाराघाट विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाके बिशनपुर गांव पहुंचकर उनके प्रतिमा का अनावरण किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। 20 तारीख को दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोस्त धर्म को निभाने के लिए। गौरतलब है कि समता पार्टी में उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुके स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के 13 वर्ष दिवंगत होने के बावजूद उन्हें दोस्ती का धर्म इतना याद आया कि उमाकांत चौधरी के छोटे पुत्र अजय चौधरी के निमंत्रण पर प्रतिमा अनावरण की सहज स्वीकृति दे दी, वो भी दरभंगा शहर से करीब 25 किलोमीटर सुदूर देहात क्षेत्र में, जहां सड़क एवं बिजली पानी का अभाव था। हालांकि सरकार की इस बल्कि बिजली एवं जल नल योजना 7 निश्चय योजना पर दिन रात कार्य कर इस गांव को एक नया शक्ल दे दिया। हालांकि अजय चौधरी लगातार 1 सप्ताह से मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे और आज हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आए हुए जनता को देख सबों ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उमाकांत चौधरी के साथ अपने बिताए क्षण को गांव वालों एवं यहां मौजूद लोगों से कहा तो सबों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। अजय चौधरी ने मंच का आकार बड़े रूप में दिया था ताकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता मौजूद रह सके। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, मंत्री मदन सहनी, जदयू महासचिव संजय झा, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बगल में मंत्री महेश्वर हजारी के साथ जनता दल यूनाइटेड के कई नेता मौजूद थे। इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक मित्र धर्म निभा रहे हैं और सबों को इस तरह के धर्म निभाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा किए गए कई विकासात्मक कार्यों पर भी उन्होंने जनता को संबोधित किया। प्रखर मुखर जो व्यक्तित्व पकड़ जे एमा श्री अजय चौधरी जी से एक जानकारी दी जब बहुत ठाम मिथिला पेंटिंग देल जाय छै, कागज पर देल जाय छै, मुदा ई पहिल आयोजन है जे मिथिला पेंटिंग जे ठाम माननीय मुख्यमंत्री के देल जेतैन से मुख्यमंत्री के जे 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री के जे बिहार के आगा लगेबाक, एठा बेटी के आगा लगेबाक ताई योजना सबसे संबद्ध पेंटिंग दे जेतैन। हालांकि मुख्यमंत्री 3:30 बजे के आसपास बिशनपुर पहुंचे। वहां अजय चौधरी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाग एवं मिथिला पेंटिंग से संबंधित चादर देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मिथिला पेंटिंग भेंट करने में
मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना से संबंधित सभी कलाकृति मिथिला पेंटिंग के रूप में देखने को मिली, जिसे देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 निश्चय योजना से संबंधित पेंटिंग प्रदान करते देखा गया। इस मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने भी बड़े मखान के माला के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के छोटे पुत्र और कार्यक्रम के संयोजक अजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर कितना ध्यान रखते हैं। 13 वर्ष के निधन के बाद भी उनकी प्रतिमा के अनावरण करने के लिए गांव पहुंचे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। 5 को हमारे पिता एवं समता पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता का निधन हुआ था। 13 वर्ष बीत चुका है। आज नीतीश कुमार ही ऐसा व्यक्ति है जो 13 वर्ष बाद भी अपने कार्यकर्ता, सामान्यतया कोई भी नेता, लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसा शख्सियत है जो किसी को इस दुनिया में चले जाने के बाद भी आज इस धरती पर दूर करता हूं। मैं स्वागत करता हूं वैसे व्यक्ति का राजा राम मोहन राय के बाद समाज सुधारक कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ था। सामान्यतया व्यक्ति वोट के लिए राजनीति करते हैं, जिससे वोट में वही उनके सोच में रहता है। लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसा शख्सियत है जो अपनी भावी पीढ़ी के लिए सोचते हैं। वे सिर्फ राजनेता ही नहीं है बल्कि एक स्टेट्समैन है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हालांकि समय कम रहने के बाद कम नेताओं को ही बोलने का मौका मिला। इसी मौके पर मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है जब एक मुख्यमंत्री अपने पुराने सहपाठी को सम्मानित करने के लिए गांव पहुंचते हैं। बिहार का गौरव बढ़ाने वाले पूरे देश में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के स्थानीय विधायक श्री अमरनाथ गामी जी, माननीय विधायक के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे समता पार्टी के फाउंडर मेंबरशिप भी थे, साथियों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि अपने पार्टी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण साधना सा कार्यकर्ता का सुख दुख में जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के मालूम होता है तो वहां पहुंचने का काम करते हैं। यह सबसे बड़ी गौरव की बात होती है। और जब बिहार में इन्होंने 2000 हालांकि इसी बीच समय कम होने का एहसास हुआ। मुख्यमंत्री एवं संजय झा के साथ जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में वार्ता की और मुख्यमंत्री सीधे संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1 घंटे से अधिक वहां रुके हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सहपाठी स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के साथ बिताए गए क्षणों को याद किया। उनके आंख में आंसू भी नजर आए। उन्होंने उनके पुत्र अजय चौधरी को कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद भी दिया। उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमने प्रारंभ से देखा 94-95 से जो उनके विचार हुआ करते
मैं कितनी बार आया हूं, उनके साथ कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूं, और जब मैं कभी मैथिली में बोलते थे, कभी हिंदी में बोलते थे, और किस तरह से सुगम भाषा में कितनी स्पष्टता के साथ कोई बात रखते थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती और हम लोगों को बड़ा संतोष होता था कि इस प्रकार के व्यक्ति हम लोगों की पार्टी के साथ, और उनके निवास स्थान पर ही, घर पर ही हम रुकते थे। तो एक जो इतना उनके प्रति स्नेह का भाव, उनका हम लोगों के प्रति जो स्नेह का भाव था, हम लोगों के मन में उनके प्रति जो सम्मान का भाव था, बड़ी तकलीफ हुई। वो हमेशा हमको बोलते रहते थे कि भाई आपको काम करना है, बड़ी जिम्मेवारी आपको अवश्य मिलेगी, हम लोगों को चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, लेकिन बिहार के लोग आपके प्रति भरोसा जताते हुए आपको काम करने का मौका देंगे। कहते रहते थे, केंद्र में जो काम करते थे उसकी भी चर्चा करते रहते थे, उनकी बात सही साबित हुई। और 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की, और इधर सरकार बनी, और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। इतनी मेरे मन में पीड़ा हुई, आज भी इस बात की मुझे तकलीफ है कि उनको होना रहना चाहिए था। अगर वो रहते तो बहुत सारे सुझाव दे सकते थे, और जितना उनको ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात जो मैं उनको देखता था, समाज में प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाव रहे, सौहार्द का भाव रहे, और उनके मन में हिंदू मुस्लिम सब के प्रति समान रूप से सम्मान का भाव। जिस तरह से तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, लोगों के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है, मैं तो यही कहूंगा कि आज इस अवसर पर जब यहां उपस्थित हुए उनके गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण, तो हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब लोग सौहार्द का भाव, सद्भावना का भाव रखना चाहिए, और सभी समाज आगे बढ़ेगा। कहां से काम शुरू हुआ, क्या हो गया? अभी पूरी बात अजय जी बोल रहे अरे सर, ऐसे काम नहीं हो पा रहा। क्या क्या नहीं हुआ, बगल में क्या तो हो गया। दिन में जाने में कठिनाई थी, अब रात में जाते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, किसी की उपेक्षा नहीं की समाज में, सब लोगों को जोड़ा, सबके लिए उसको लागू किया ताकि सबको लाभ मिले। और समाज में कोई अगर किनारे पर है, हाशिए पर है, पीछे, आज मुझे कितनी खुशी होती है, मैं कहीं जाता हूं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सभाओं में बड़ी संख्या में मैं बहनों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, मुझे कितनी खुशी होती है। कहां पहले महिलाएं इस तरह के कार्यक्रमों में जाया करती थी, आज ये उनके सशक्तिकरण का परिचय है। और जो काम हम लोगों ने प्रारंभ किया उसको कभी भूलिएगा नहीं। सरकार बनी थी और सबसे पहला काम, उसके कुछ ही दिनों के बाद पंचायत का चुनाव था, हमने कानून बनाया, और बिहार पहला राज्य है, संविधान में जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ था कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि लिखा हुआ कम से कम 1/3, तो हम 1/3 ही क्यों देंगे, 33% ही क्यों नहीं। राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में बाहर निकलती थी। आज जरा बताइए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हो गई, तो वो महिला दूसरों की सेवा कर रही है, उनके कल्याण की। और जब आरक्षण दिया 50% महिलाओं को, तो जीत करके आई है 50% से भी ज्यादा। यहां से शुरू हुआ। जब हम लोग देखते थे लड़कियां प्राथमिक विद्यालय तक तो जाती हैं,
मध्य विद्यालय में कम जाती, माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि जब छठे क्लास में लड़की पहुंच जाती है तो उसके पहनने के लिए ठीक ठाक से स्कूल की लड़कियों के लिए, मध्य विद्यालय की लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और उसका क्या अंजाम हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी। और जब मुझको लगा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, 8वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, लड़कियों को कम से कम मैट्रिक तक पढ़ना चाहिए, और उसके बाद लड़कियां हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाए, दूर दूर में है, कैसे जाएंगी। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत कर दी कि लड़कियां समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। और क्या संख्या थी, 1,70,000 से भी कम थी जब 2008 में हमने शुरू किया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, आज वो संख्या बढ़कर पहुंच गई है लगभग 9 लाख के बराबर। आप जरा बताइए। और यही नहीं, जिस तरह से जब लड़कियां साइकिल चलाकर जाने लगी स्कूल, कितना बड़ा बदलाव आया। कोई कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चलाएगी? दरभंगा में कोई लड़की साइकिल चलाते दिखती थी? पटना राजधानी वहां दिखती थी? कहीं नहीं दिखती थी। समस्तीपुर में नहीं दिखती थी। लेकिन जब साइकिल चलाकर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो सबके मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि हाँ, कितना सुंदर दृश्य है, पोशाक पहन करके लड़की साइकिल चलाकर जा रही। तो उसके बाद हम जगह जगह जाते थे तो लड़का सब कहने लगा कि अंकल कुछ हम लोगों का भी ध्यान रखिए। तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। हम छोड़ते नहीं है किसी को, लेकिन मेरा मकसद था महिलाओं का सशक्तिकरण, और उसके लिए जरूरी है शिक्षा। तो स्कूलों में उनको आकर्षित करने के लिए हमने योजना शुरू की। और वही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनमें चेतना लाने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए पहले बहुत कम संख्या में स्वयं सहायता समूह था और वो उस स्तर का नहीं था। हम बहुत पीछे थे स्वयं सहायता समूह में, बिहार पीछे था। हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर, विश्व बैंक से कर्ज लेकर हमने जीविका योजना की शुरुआत की, लेकिन वो शुरू हुआ 6-7 जिले में और करीब करीब 44 ब्लॉक में, और वो इतना बढ़िया ढंग से स्वयं सहायता समूह बनने लगा कि हमने तय किया इसको पूरे बिहार में लागू करेंगे, चाहे इसमें जितना पैसा लगेगा हम लोग लगाएंगे। और 1 से भी ज्यादा परिवार अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गया। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जीविका की दीदियां हैं, उनको कितनी जानकारी होती है। हम जाते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ बातचीत। हम गया में बातचीत कर रहे थे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ। मुझे इतनी खुशी हुई कि बैंक के बारे में जितना फर्राटे के साथ वो बोल रही थी, हमने कहा पढ़े लिखे लोगों को भी इतना मालूम नहीं है बैंक की व्यवस्था के बारे में। हम पूर्णिया गए और उनको राशन दुकान, हमारे खाद्य उपभोक्ता मंत्री भी यहां बैठे हुए, राशन दुकान आवंटित किया स्वयं सहायता समूह को। जब वहां पर गए तो देखा कि लोग भी गांव के प्रसन्न हैं, समय पर मिल जा रहा है, पूरा कोटा का अनाज मिल जा रहा है। कई जगह जाते थे देखा 2 किलो कम मिलता था, और लोग कहते थे जाने दीजिए बेचारे को, पैसे सामने में और बेहतरीन ढंग से रख पाते कि और इसका प्रचार तेजी से लोगों के बीच में होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो कुदरत की देन है। कब जाएगा किसी को पता नहीं, किस रास्ते से जाएगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब तक है साल में हमारा हाँ लो ले। करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से रवाना हो गए। बिशनपुर गांव में पुलिस पूरी तरह चौकस थी और एसएसपी डीएम लगातार निगरानी करते नजर आए। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी और पूरे गांव को सजाया गया था। हर जगह प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के पुत्र अजय चौधरी के फोटो नजर आ रहे थे।